हेलो एवरीवन, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वर्ष 1917 ईस्वी में चलाया गया था। यह प्रथम किसान सत्याग्रह था। यह 3/20वां भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह चलाया गया था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यह सत्याग्रह किसान सत्याग्रह था। ठीक है, यह भूमि पर 3/20वां भाग पर नील की खेती को उगाया जाता था, जिसे किसान ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत परेशान थे। इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया कि वहाँ पर आएं और किसानों का सहयोग करें और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसकी आवाज़ उठाएं। तो चलिए आगे देखते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1918 ईस्वी में, और महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। ठीक है, तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन वर्ष 1918 ईस्वी में चलाया गया था और महात्मा गांधी जी द्वारा यह प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था। ठीक है, आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में चलाया गया था। गांधी जी द्वारा यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। तो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह था, जो 1918 में चलाया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 में चलाया गया था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति के लिए खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? वर्ष 1920 में प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। ठीक है, तो प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन बना था? यह था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, वर्ष 1930 में चलाया गया था। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्ष 1940 ईस्वी में चलाया गया था। इसका उपनाम है दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, वर्ष 1942 ईस्वी में चलाया गया था। गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। आगे देख लेते हैं। अब आ गया है गांधी के प्रमुख आश्रम। तो गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म कहाँ पर था? तो ये था डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ा था। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1904 में। वर्ष 1904 में। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म कहाँ पर है? ये है जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में है। इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? कोचरब, जो कि अहमदाबाद में ही है। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1915 में। आगे देखते हैं अनाशक्ति आश्रम। अनाशक्ति आश्रम कहाँ पर है? कोसानी, जो कि उत्तराखंड में है। इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1929 में। नेक्स्ट है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर है? वर्धा में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका स्थापना हुआ था वर्ष 1936 ईस्वी में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले सम्मिलित हुए थे? तो ये हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। नेक्स्ट है किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। आगे देख लेते हैं। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया।
तो अभी हमने पहले ही देखा कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटने के बाद वर्ष 1917 ईस्वी में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। आगे देख लेते हैं। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जॉन रस्किन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आगे देख लेते हैं। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। आगे, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहे थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ला भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किए थे। तो जो चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, तो इस सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो ये किए थे एनजी रंगा ने। आगे है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? तो गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन किसने रचा था? तो ये रचे थे नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। ठीक है, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के गुजराती कवि थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमने महात्मा गांधी जी के आंदोलन और उनके सत्याग्रह को देखा। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।